पिछले संडे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 25 पद में हमने देखा, परिवर्तित जीवन में पुराने स्वभाव के बदले नए स्वभाव को हमें पहनना है। झूठ के बदले सत्य को पहनना है। झूठ के बदले सत्य को स्थान देना है। एक्सचेंजिंग लाइंग फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ, एक्सचेंज करना है। पहले हम झूठ बोलते थे, अब झूठ के बदले हमें सत्य को बोलना है। यह एक बहुत बड़ा चुनौती है मसीह लोगों के लिए कि वे हमेशा सच बोले। आज हम आगे देखेंगे 26 और 27 पद। पुराना स्वभाव के बदले नया स्वभाव को पहनना। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। यहां पे पुराना स्वभाव क्या है और उसके बदले नया स्वभाव क्या है जो हमें पहनना है। अधार्मिक क्रोध के बदले धार्मिक क्रोध को हमें पहनना है। एक विश्वासी होने के नाते कई बार हम क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध करने के लिए यहां पे मना नहीं किया गया है, राइट। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, यहां लिखा है क्रोध तो करो पर पाप मत करो, यानी क्रोध में पाप मत करो। यह एक कमांड है, समझ रहे हैं। यह एक कमांड है, एक आज्ञा है, आज्ञा। बी एंग्री बट डू नॉट सिन। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमें केयरफुल होने की आवश्यकता है कि कहीं मेरा यह क्रोध पाप का रूप धारण न कर ले। जैसे मैंने आपसे कहा, अधार्मिक क्रोध के बदले धार्मिक क्रोध को हमें पहन लेना है। अनराइचस एंगर के बदले में राइचस एंगर को हमें पहन लेना है। अधार्मिक क्रोध क्या होता है? क्रोध जो स्वार्थ से उपजता है या स्वार्थ से उत्पन्न होता है उसे अधार्मिक क्रोध कहा जाता है। जो सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश है, उस प्रकार के क्रोध को अधार्मिक क्रोध कहा जाता है। सेल्फिश मतलब आप समझते हैं, स्वार्थी का मतलब आप समझते हैं, सेल्फ सेंटर्ड का मतलब समझते हैं कि आप अपनी इच्छा के बारे में सोच रहे हैं, अपने ईगो के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपनी जरूरतों के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपने वेलबींग के बारे में आप सोच रहे हैं, सिर्फ अपने फायदे के बारे में आप सोच रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति को घाटा हो रहा है, उधर आपका ध्यान नहीं है। इस टाइप की बातों को स्वार्थ से जोड़ा जाता है। वो स्वार्थी है मतलब क्या है? वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उदाहरण के तौर पे कई पति कहेंगे अपने पत्नी के बारे में कि मैं अपने पत्नी पर बहुत गुस्सा हूं, बहुत क्रोधित हूं। पर क्यों हूं? मैं इसलिए क्रोधित हूं क्योंकि मेरी पत्नी जो है मुझे शराब पीने नहीं देती। कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स पे क्रोधित हो जाते हैं। मां बाप बोलते बेटा तुम एक काम मत करो, बेटा तुम उसके साथ दोस्ती मत करो, बेटा तुम उधर मत जाओ। बेटा गुस्सा में आ गया, बेटी गुस्से में आ गई, मेरे माता पिता मुझे डांट रहे हैं। वो क्रोधित है, बहुत क्रोधित है अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट में। बात क्या है? अधार्मिक क्रोध है, क्योंकि आप अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए क्रोधित हो रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमने किसी विश्वासी को डांट दिया, संडे चर्च में नहीं आए, तब उसके मन में लगा कि पास्टर साहब ने मुझे डांटा और लोगों के सामने मुझसे पूछा, मैं बहुत गुस्से में हूं। पर वो गुस्सा धार्मिक क्रोध है, क्योंकि आप अपने स्वार्थ के लिए गुस्से में हैं। अधार्मिक क्रोध को हमें उतार फेंकना है। दूसरा, धार्मिक क्रोध क्या होता है? धार्मिक क्रोध परमेश्वर का गुण है जो हमें डेवलप करना है अपने लाइफ में। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 5 पद में देखिए इस प्रकार लिखा है,
यीशु ने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध में चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। यहां पे आप देखेंगे कि आराधनालय में एक व्यक्ति गया हुआ था जिसका हाथ सूख गया था, और जो धार्मिक गुरु थे वे ये सोच रहे थे कि कैसे यीशु पे दोषारोपण करें कि आज सब्त का दिन है और यीशु उसे चंगा करेगा या नहीं। यीशु मसीह ने उस सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो। और उसने धर्म गुरुओं से पूछा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। तब यीशु मसीह यहां पे क्रोधित हो जाते हैं। दिस इज व्हाट द राइचस एंगर इज। हमें यीशु के जैसा पाप के प्रति धार्मिक क्रोध में बढ़ना है। यीशु मसीह ने देखा कि फरीसी लोग परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, परमेश्वर के काम में रुकावट डाल रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को वचन की सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं, उन्हें धार्मिक रीति रिवाजों में बांध कर रखे हैं। यीशु क्रोधित हो जाते हैं। जब हम अपने जीवन में पाप करते हैं तो कितने लोग अपने खुद पे गुस्से में आ जाते हैं। मैंने गलत काम किया, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया, क्या मैं अपने पे क्रोधित होता हूं? अरे तूने क्या कर दिया, तूने बहुत गलत काम किया। क्या हम अपने आप को डांटते हैं, क्रोधित होते हैं? मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया, इसे कहते धार्मिक क्रोध। जब मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया, प्रभु की आज्ञा को तोड़ा, तो मैंने अपने पाप के प्रति अपने धार्मिक क्रोध को प्रकट किया और मैंने मन बनाया कि जल्दी से जल्दी मुझे कठोर कदम उठाना चाहिए और इस पाप से मुझे बाहर निकलने की आवश्यकता है। मैं धार्मिक क्रोध कर रहा हूं मेरे खुद के ऊपर में, क्योंकि मेरे ऊपर पाप हावी हो रहा है और मैं तुरंत कठोर कदम उठाता हूं। जब मुझे पता चला कि मैं इस एरिया में जाऊंगा तो मैं परमेश्वर से दूर चला जाऊंगा, मैंने अपने पैर को रोक लिया, गुस्से में आ गया, अपने खुद के ऊपर गुस्सा कर रहा हूं और अपने आप को रोक रहा हूं कि मैं उधर न जाऊं। हमें से कितने सारे लोग जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो अपने द्वारा किए गए पाप के प्रति क्रोधित होते हैं। जब हम खुद पाप करते हैं तो हमें धार्मिक क्रोध आना चाहिए उसमें सुधार के लिए। जब कोई दूसरा व्यक्ति पाप करता है तो उसके लिए भी हमें धार्मिक क्रोध की जरूरत है। हमें दूसरों के पाप के प्रति भी धार्मिक क्रोध करना है। अगर कोई व्यक्ति, कलीसिया का कोई विश्वासी इमोरल लाइफ जी रहा है, कलीसिया का कोई व्यक्ति पाप की गंदगी में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, वहां चाहिए धार्मिक क्रोध। कोई व्यक्ति अगर कलीसिया को तोड़ने का काम कर रहा है, वहां चाहिए धार्मिक क्रोध। कोई व्यक्ति किसी का अपमान कर रहा है, वहां चाहिए धार्मिक क्रोध। और उस पाप को तुरंत कन्फ्रंट करना और हैंडल करना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को भी जरूरी है समय समय पे धार्मिक क्रोध को दिखाना, जिससे कि घर के दूसरे लोग सही पटरी पे बने रहें। धार्मिक क्रोध, हमें अधार्मिक क्रोध नहीं करना है अपने स्वार्थ के लिए, धार्मिक क्रोध करना है जिससे कि इंसान बच सके। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, क्रोध में पाप मत करो। क्रोध में हम कई बार पाप कर बैठते हैं, गलत काम कर बैठते हैं। हमें हमारे धार्मिक क्रोध को बाइबल के तरीके से हैंडल करना है जिससे कि हम क्रोध में पाप करने से बचे। ध्यान से सुनिए, कभी हमारे लाइफ में कुछ घटना घट जाती है तो हमें हमारे जो धार्मिक क्रोध है उसको बाइबल के तरीके से हैंडल करना है जिससे कि क्रोध में पाप करने से हम बच जाए। यहां पे आगे लिखता है ना, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोधित तो आप हो रहे हैं, क्रोधित तो आप हो रहे हैं पर आप पाप नहीं कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है?
दो बातें आज मैं आपको बताऊंगा। नंबर एक, हमें हमारे क्रोध को संयम में रखना है। कई बार हम लोग बहुत क्रोधित हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते। हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, पवित्र आत्मा का एक फल है संयम। संयम को डेवलप करना है। क्रोध में एकदम उतावले होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम क्रोध में तुरंत एक्शन लेते हैं, नहीं। क्रोध में अपने आप को संयम में रखना बहुत जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल इज द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। पवित्र आत्मा का फल है संयम। अगर आपने अपने क्रोध को संयम में नहीं रखा तो वो आगे जाके पाप में बदल जाएगा। इसलिए यहां लिखता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। इसका मतलब क्या है? क्रोध तो आप कर सकते हैं, पर उस क्रोध को अगर आपने कंट्रोल में नहीं रखा है तो वो क्रोध आपको पाप कराएगा। जब आप परमेश्वर के विरुद्ध में गलत काम करते हैं तो आपको दुखी होना जरूरी है। या कोई व्यक्ति करता है परमेश्वर के विरुद्ध में काम, तो हमें दुखी होना जरूरी है। हम उस व्यक्ति पे गुस्सा होना भी जरूरी है, पर उसके साथ साथ हमें ध्यान भी रखना है कि कहीं यह गुस्सा मुझे पाप की ओर न धकेल ले। बहुत सारे जो बुराइयां होती है, मर्डर होते हैं, आप जानते हैं, क्रोध को कंट्रोल में न करने के कारण होता है। पता चला किसी ने किसको मार दिया, वो कौन होता है मारने वाला? चलो निकलते जाते हैं। क्या हुआ, क्या इवेंट था, किस कॉन्टेक्स्ट में घटना घटी, कोई सुनना नहीं चाहता। वो 2 आदमी लेकर आया था, चलो इकट्ठे हो भाई, हम लोग 10 लोग मिलके जाते हैं, उसको वहीं पे मर्डर करके आ जाते हैं। क्रोध को अगर कंट्रोल में न लिया जाए तो आगे जाकर पाप का रूप ले लेता है। इसलिए धार्मिक क्रोध को बाइबल के तरीके से हैंडल करना है, जिससे कि हम क्रोध में पाप करने से बच सके। नंबर 1, अपने क्रोध को संयम में रखना है, संयम में रखना है। दूसरा, हमारे धार्मिक क्रोध को सही समय में सही कदम लेकर सही तरीके से दिखाना है। अगर आप गुस्सा होते हैं, गुस्सा होना गलत बात नहीं है। मैंने आपसे कहा गुस्सा होना गलत बात नहीं है, क्रोधित होना गलत बात नहीं है, पर अगर उस क्रोध को बाइबल के तरीके से अगर प्रकट न किया जाए तो वो हमें पाप की ओर धकेल सकता है और उसका बुरा परिणाम भी आ सकता है। हमारे धार्मिक क्रोध को सही समय में सही कदम लेकर सही तरीके से दिखाना बहुत जरूरी है। यहां आगे लिखता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। क्या मतलब है? सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, मतलब क्या है? अगर आप किसी पे गुस्सा होते भी हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उस गुस्से को लंबे समय तक बनाए नहीं रखना है और आपको उस गुस्से को हैंडल करना है, जिससे कि आपका जो धार्मिक क्रोध है वो अधार्मिक क्रोध में न बदल जाए। जितना जल्दी हो सके अपने क्रोध को कंट्रोल में हमें रखने की आवश्यकता है। हम लोगों पे गुस्सा होते हैं, पर कब गुस्सा होना है उसको भी हमें जानना है। कब उनके लिए सही कदम उठाना है हमें जानना है। कौन सा तरीका हमें अपनाना है उसे जानना है। कई बार हस्बैंड वाइफ के बीच में इस प्रकार की समस्या आती है, लड़ाइयां हो जाती है, तो दिन भर दोनों के बीच में तनाव रहता है और रात को भी तनाव रहता है। बिना बात किए दोनों सो जाते हैं, सुबह उठते हैं फिर दोनों बात नहीं करते, फिर लंबा चलता है। बाइबल में लिखा है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। यानी क्या है? जितना जल्दी हो सके अपने बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्व करो, लंबा मत खींचो, जिससे कि पति और पत्नी के बीच में ज्यादा गैप आ जाए। कलीसिया के लोगों के बीच में अगर किसी का किसी और के साथ अनबन है, गुस्से में है, ज्यादा लंबा न खींचे, जिससे कि दोनों एक दूसरे की बुराई करने लग जाएं और चर्च में उसका गलत असर दिखाई दे। जितना जल्दी हो सके
बाइबल की भाषा में सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, मतलब इमीडिएटली यू नीड टू थिंक अबाउट इट। क्रोध को समय रहते ही हैंडल कर लेना चाहिए। यह फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोध को अगर सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाए तो हम अपने खुद के जीवन को नाश की ओर धकेलते हैं, अपने परिवार को नाश की ओर धकेलते हैं, और कलीसिया में भी उसका गलत असर आता है। अगर मान के चलिए दो लोग आपस में गुस्से में, क्रोध में हैं, चर्च तो आ रहे हैं, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, वापस चले जाते हैं। एक संडे निकला, 2 संडे निकला, 3 संडे निकला, 4 संडे निकला, तो क्या होगा? उसके बाद दोनों के मन में कटुता ज्यादा भरता जाएगा और गैप ज्यादा हो जाएगा। तो रीयूनियन के लिए, फिर से जुड़ने के लिए बड़ा मुश्किल है। बाइबल का कहना यह है, क्रोध तो हमें करना है, पर उस क्रोध को समय रहते ही हैंडल कर लेना चाहिए। अगर हम उसे लंबा खींचेंगे तो आगे जाकर वो पाप का रूप धारण कर सकता है और खुद के जीवन के लिए, परिवार के लिए और कलीसिया के लिए डिस्टर्बेंस का कारण हो सकता है। यदि आप अपने क्रोध को बाइबल के तरीके से नहीं निपटाते, बाइबल के तरीके से हैंडल नहीं करते हैं, तो क्या होगा? आप शैतान को आपके अंदर काम करने का अवसर देते हैं। दूसरे शब्दों में, आप शैतान को इनवाइट करते हैं अपने हार्ट में, अपने लाइफ में, और शैतान खुश हो जाता है। ये बढ़िया समय है, अब दोनों को तोड़ दो। ये बढ़िया टाइम है, दोनों के बीच में सेपरेशन को लाया जाए। ये बढ़िया टाइम है चर्च को बिगाड़ने का। ये बढ़िया टाइम है दो भाई बहन के बीच में लड़ाई झगड़ा कराने का। ये बढ़िया टाइम है पति पत्नी के बीच में अलगाव को लेकर आने का। यदि हम अपने क्रोध को बाइबल के तरीके से नहीं निपटाते हैं, हैंडल नहीं करते, तो हम शैतान को हमारे अंदर में काम करने का अवसर देते हैं। यहां लिखा है पद 27 में, और न शैतान को अवसर दो। शैतान को थोड़ी सी भी जगह अपने लाइफ में आप मत दो। शैतान उसी की तो तलाश में है। शैतान शुरू से हत्यारा है। शैतान इसी तलाश में रहता है कि किसी व्यक्ति के लाइफ में एंट्री मारने के लिए कब उसे अवसर मिल जाए। शैतान बोलेगा बहुत अच्छा है, तुम्हारा गुस्सा क्या है, जेन्युइन है, तुम्हारा गुस्सा सही है, तुम अपने पति पे गुस्साए हुए हो ना। शैतान बोलेगा आके बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तब उसको लगता है कि कोई तो है मेरे साथ सपोर्ट में खड़ा, कोई मेरे साथ सपोर्ट में खड़ा है। शैतान अपने दिमाग में इस विचारधारा को ले आता है और ऐसा करके शैतान उसके लाइफ में एंट्री मारता है और थोड़े से जगह में अपने पैर को रख लेता है और बोलता है चलो इसके लाइफ में मुझे आने का तो मौका मिला, भले थोड़ी सी जगह क्यों ना हो, पर मैं अपना पैर तो वहां रख सकता हूं। मैं वहां सो नहीं सकता पर पैर तो रख सकता हूं। पैर जब रखने का उसे अवसर मिलेगा एक पैर, तो दूसरा पैर को भी लेके एंट्री मारता है। फिर पूरा वो आ जाता है और आपको कंट्रोल करने लगता है। शैतान का बड़ा टेक्निक है, समझिए। छोटी छोटी चीजों में शैतान आपके लाइफ में आना चाहता है, आके आपके लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है। आपको लग रहा है कि मेरे सपोर्ट में खड़ा है, आपके सपोर्ट में नहीं खड़ा है, आपको बर्बाद करने के लिए वो एंट्री मार रहा है आपके लाइफ में। यीशु मसीह आपके जीवन को बनाता है, शैतान आपके जीवन को नष्ट करता है। आपका दुश्मन आपके पास आएगा और आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, आपके जीवन में कहर बरपा देगा, आपके लाइफ को स्पॉइल कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा कंप्लीटली। आप कहीं के नहीं रहेंगे अगर आपने शैतान को अपने जीवन में और अपने परिवार में काम करने का अवसर दिया। इस समय जगने की आवश्यकता। मैं बार बार लोगों को वार्निंग देता हूं, आप जीवन में अपने परिवार में गलत कदम मत लीजिएगा। अगर आपने गलत कदम ले लिया और शैतान वहां एंट्री मार लिया तो आपकी जो स्थिति है वो बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो धीरे धीरे आपको और आपके पूरे परिवार को कंट्रोल में ले लेगा।
उसे बस तलाश है कि उसे एक पैर रखने की जगह आपके लाइफ में मिल जाए और आपके परिवार में मिल जाए। आपका एक गलत कदम आपके परिवार को नाश की ओर ले जा सकता है। इसलिए यहां पे लिखा है, और मेनली जब आप क्रोधित अवस्था में, क्रोध में है, वहां पे शैतान काम करेगा। यहां लिखता है कि शैतान को अवसर न दो। दूसरे शब्दों में, शैतान को अपने जीवन में पांव रखने के लिए भी जगह मत दो। पांव रखने के लिए जगह मत दो। शैतान इसी की तलाश में रहता है। मान के चलिए आप घर में बंद हैं, अचानक आपने टीवी खोला, और जब आप टीवी खोले तब न्यूज चैनल खुला, लोकल चैनल, और वहां से आपको पता चला कि एक शेर इस एरिया में घूम रहा है। सुबह उठा, आपने न्यूज़पेपर में देखा, अरे बिलासपुर के इस एरिया में एक शेर घुसा हुआ है। तो उस एरिया के लोग क्या करेंगे? अपने दरवाजे को खोलेंगे ही नहीं, डर के मारे बंद रखेंगे। क्यों? कि शेर उनके घर के अंदर में ना घुस जाए। दरवाजा को बंद करके रखेंगे दिन और रात, टोटल बंद, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं शेर घूमते घूमते जिस एरिया में घूम रहा है कि उनके घर ना आ जाए। डर के मारे बंद करके रखेंगे। शैतान उसी प्रकार का व्यक्ति है। वो घूमते रहता है, घूमते रहता है। वो देखा कि इस व्यक्ति का हृदय, इस व्यक्ति का जीवन मेरे लिए थोड़ा सा खुला है, थोड़ा सा खुला है, और इस व्यक्ति के लाइफ में मैं कम से कम एक पैर तो अंदर लाके एंट्री मार सकता हूं। तुरंत जम करता है, आपको बर्बाद कर देता है। इसके पहले कि आप समझ ले, तब तक तो आपका लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाता है। शैतान बहुत जल्दी से डिस्ट्रॉय करता है। जिस प्रकार जो लायन होता है, शेर होता है, शेर थोड़ी सोचता है किसी शिकार को पकड़कर, किसी जानवर को पकड़कर सोचूंगा इसको कब खाऊं, नहीं सोचता है। वो तुरंत उसे अपना आहार बना लेता है। किसी विश्वासी के लाइफ में जब वो एंट्री मारता है तो शैतान ये थोड़े सोचता है कि ठीक है कब तुझे खाना है सोचूंगा, नहीं, वो तुरंत कब्जा कर लेता है, तुरंत कब्जा। इसके पहले कि वो संभल पाए, कहीं भाग जाए, किसी घर में घुस जाए, उसके पहले शैतान उसे कैप्चर कर लेता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, शैतान को पैर रखने की भी जगह मत दो। लाइफ में एंट्री पाना तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए इतनी भी जगह अपने परिवार में मत दो जिससे कि वो तुम्हारे परिवार के अंदर में मात्र एक पैर रख सके। शैतान आपके जीवन में आएगा और आपके क्रोध को और धार्मिक क्रोध में बदल देगा, और उसके बाद वो क्रोध लोगों से लड़ाई झगड़ा करवाएगा, फाइटिंग होगा, क्वारलिंग होगा, दूसरों के साथ मर्डर होगा, और उसका जो आउटकम होगा उससे आप परेशानी में पड़ेंगे। और उसके बाद आपके लाइफ में हमेशा डिस्टर्बेंस आएगा। जब आप अनबिब्लिकल तरीके से इस प्रकार के काम को करेंगे, तब शैतान आपके लाइफ में काम करेगा, और आप शैतान को अवसर देंगे कि आपके जरिए शैतान चर्च में काम करेगा। रिजल्ट क्या होगा? फाइटिंग। रिजल्ट क्या होगा? गाली गलौज। रिजल्ट क्या होगा? आपस में मनमुटाव। रिजल्ट क्या होगा? एक दूसरे से दूर भागना, एक दूसरे की बुराई करना। शैतान इससे खुश होगा। शैतान को पैर रखने की भी जगह अपने लाइफ में और अपने चर्च में न दे। अगर आप किसी से क्रोधित हैं तो बिब्लिकल तरीके से उस क्रोध को वहीं पे निपटारा कर दे। क्रोध आपको कंट्रोल करने के बजाय आपको क्रोध को कंट्रोल करना है।
जिससे कि आप पाप में न पड़ें और दूसरों को भी पाप के लिए न उकसाएं। पुराना स्वभाव, अधार्मिक क्रोध। नया स्वभाव, धार्मिक क्रोध। धार्मिक क्रोध लोगों के उत्थान के लिए है और मेनली पाप के अगेंस्ट में हम क्रोधित होते हैं। क्रोध करना बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति पाप में जा रहा, अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, तो कई बार आप पीसफुली समझाएंगे तो वो सुधरने वाला नहीं है। क्रोध होना जरूरी है, पर यह धार्मिक क्रोध है। धार्मिक क्रोध बिब्लिकल तरीके से, बाइबल के आधार पर हमें क्रोध को हैंडल करना है, जिससे कि हम क्रोध में पाप करने से बचें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शैतान हमारे अंदर में आएगा और उसे अवसर मिलेगा कि वो हमारे लाइफ में काम करने लगे, और हमारे लाइफ में काम करने लगेगा तो हम दूसरों के लिए डिस्टर्बेंस, कलीसिया के लिए डिस्टर्बेंस का कारण बनेंगे। शैतान तो खुश होगा, पर हम अपने लाइफ में सिर्फ बर्बादी देखेंगे। एक्सचेंज अनराइचस यंगर फॉर द राइचस यंगर। एक्सचेंज करना है, समझ रहे? मसीह जीवन एक्सचेंज करना। पहले ये था, पहले मैं ये कपड़ा पहनता था, अब इस कपड़े को मैंने उतार दिया और मैं दूसरा कपड़ा पहनता। इसको बोलते एक्सचेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं। इसके बदले में दूसरा पहनना है। पुराने स्वभाव को हटाकर, बदलकर नए स्वभाव को हमें धारण करना है। अधार्मिक क्रोध के बदले धार्मिक क्रोध को हमें पहन लेना है। समय रहते उस क्रोध को हैंडल करना है बाइबल के अनुसार, जिससे कि हम शैतान को हमारे अंदर में काम करने का अवसर न दें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हम इस संसार में रहते हैं, कई बार हम कई चीजों के लिए क्रोधित हो जाते हैं, पर कई बार हमारा क्रोध सिर्फ स्वार्थ से भरा रहता है। पर आपके वचन के अनुसार हमें क्रोध तो करना है, पर पाप नहीं करना है। हमारा क्रोध पाप के प्रति होने चाहिए और समय रहते सही कदम उठाकर हमें पाप करने से अपने आप को बचाना है। अगर हम सही कदम पे प्रभु ऐसा नहीं कर पाते तो शैतान हमारे लाइफ में एंट्री मारकर हमें पाप करने के लिए उकसाता है और हमसे पाप कराता है। प्रभु, हम अधार्मिक क्रोध के बदले धार्मिक क्रोध को पहनना चाहते हैं और शैतान को अवसर नहीं देना चाहते। आप सहायता और मदद करें। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।